प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आप सभी का संस्कृत शिक्षा चैनल के अंतर्गत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आजकल हम रुचिरा भाग 2 पढ़ रहे हैं और आज हम रुचिरा भाग 2 कक्षा 7वीं के संकल्प है सिद्धिदायक है पाठ को पढ़ेंगे। पाठ के शीर्षक का यदि अर्थ हम जाने तो संकल्प जो है सिद्धि को देने वाला है, सफलता को देने वाला है। पाठ के अंतर्गत पार्वती ने किस प्रकार संकल्प किया और संकल्प करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त कर लिया, उसके विषय में वर्णन है। तो चलिए चलते हैं। संकल्प है सिद्धिदायक है पाठ की ओर। षष्ठ पाठ है, छठा पाठ। संकल्प है सिद्धिदायक है। संकल्प सिद्धिदायक है अर्थात संकल्प जो है सफलता को देने वाला है। तो पहले पाठ के पढ़ेंगे शब्दार्थ, उसके बाद पढ़ेंगे पाठ का अर्थ। शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ। तो सबसे पहले हम शब्दार्थों को पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से। पतिरूपेण, पति के रूप में। एतदर्थम, इसके लिए। अवांछत, चाहती थी। मात्रे, माता से। चिंताकुला, चिंता से परेशान। मनीषिता, चाहा गया या इच्छित। तादृशः, वैसा। अभिलाषः, इच्छा। तपसा, तपस्या से। तपसा, तपस्या से। प्राप्स्यामि, प्राप्त करूंगी। जीवनाभिलाष, जीवन प्लस अभिलाष, जीवन की चाह। आकुलितम, परेशान। साकम, साथ। निष्क्रामति, निकल जाती है। मनसा, मन से। वचसा, वचन से। कर्मणा, कर्म से। तपति स्म, तपस्या करती थी। स्थंडिले, नंगी भूमि पर। नंगी भूमि पर क्या मतलब है? यानी कि कोई नीचे बिछाते नहीं थी, सीधी भूमि पर सो जाती थी। तो उसे कहते हैं नंगी भूमि, जिस पर कुछ भी न बिछाया जाए। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। शिलायाम, चट्टान पर। स्वपीति समय, सोती थी। तपः प्रभावात, तपस्या के प्रभाव से। अतपः, तपस्या की। अगति, गतिहीनता। अधीतवती, पढ़ ली। संपादितवती, संपन्न किया। प्रथिता, प्रसिद्ध हो गई। आतुर हृदये, हे व्याकुल हृदय वाली। नेपथ्ये, पर्दे के पीछे से। आश्रम वटु, आश्रम का ब्रह्मचारी। झटिति, जल्दी से। क्रियार्थम, तप के लिए। पूजोपकरणम, पूजा की सामग्री। पूजा प्लस उपकरणम, पूजा की सामग्री। ठीक है। सुलभम, आसानी से प्राप्त। सुलभ, जो आसानी से प्राप्त हो जाए, सुलभ। धर्म साधनम, धर्म का साधन। तुष्णिम, चुप। आकुली भूय, परेशान होकर। उपहासती, उपहास करता है। अन्यथा, अन्य प्रकार से। उसके बाद श्मशाने, श्मशान में। अंगराग है, अंगलेप। अंग मैंने होता शरीर, शरीर का लेप या अंग लेप। परिजन, मित्रगण। भूतगण, भूतों की टोली। वाचाल, बड़ बोला, अत्यधिक बोलने वाला। अपसर, दूर हट। यथार्थम, वास्तविक। पाप भाग, पापी। पृष्ठतः, पीछे से। परित्यज्य, छोड़कर। कंपते, कांपती है। प्रीत है, प्रसन्न। संकल्पेन, संकल्प से। अद्य प्रवृत्ति, आज से। कृतदास, खरीदा हुआ नौकर। विनतानना, नीचे की ओर मुंह की हुई। विहसती, मुस्कुराती है। शब्दार्थ के बाद पाठ की हिंदी। षष्ठ पाठ है, छठा पाठ।
संकल्प है सिद्धिदायक है, संकल्प सिद्धिदायक है, संकल्प सफलता देने वाला है। पार्वती शिवम, शिव को पति रूपेण, पति रूप से अवांछत चाहती थी। पार्वती शिव को पति रूप में चाहती थी। एतदर्थम, इसके लिए सा वह तपस्याम, तपस्या कर्तुम करना ऐच्छत चाहती थी। इसके लिए वह तपस्या करना चाहती थी। सा उसने स्वकीयम, अपना मनोरथ इच्छा मात्रे, माता को नैवेद्यत बताया। उसने अपनी इच्छा माता को बताई। तत्श्रुत्वा, उसे सुनकर माता मैना, माता मैना चिंताकुला, चिंता से व्याकुल, चिंता से दुखी अभवत हो गई। उसे सुनकर माता मैना चिंता से व्याकुल हो गई, दुखी हो गई। मैना जो है पार्वती की माता है और पार्वती मैना की पुत्री है और शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है। तो यहाँ पर जो है माँ बेटी का पहले संवाद है, उसके बाद आगे पढ़ते चले जाएंगे, किस किस का संवाद है देखते चले जाएंगे। तो चलिए। मैना वत्से, वत्स मैंने होता है पुत्र, वत्सा मैंने होता है पुत्री, उसका संबोधन है। वत्से, हे पुत्री, मनीषिता इच्छित, देवता देव, गृहे घर में, एव मैंने ही संति हैं। हे पुत्री, इच्छित देवता घर में ही हैं। तपः, तपस्या, कठिनम भवति, कठिन होती है, कठोर होती है। तव शरीरम, तुम्हारा शरीर, सुकोमलम, अत्यधिक कोमल, वर्तते है, तुम्हारा शरीर अत्यधिक कोमल है। गृहे, घर में, एव मैंने ही, वस रहो, घर में ही रहो। अत्रैव, यहीं पर ही, अत्र जमा एव, दो पद हैं, अत्र जमा एव, अत्रैव, यहीं पर ही। तव अभिलाष है, तुम्हारी इच्छा, सफला भविष्यति, सफल हो जाएगी। यहीं पर ही तुम्हारी इच्छा सफल हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। पार्वती क्या उत्तर देती है? पार्वती, अम्ब, हे माता जी, तादृश है, वैसी, अभिलाष है, इच्छा, तू तो, तपसा, तपस्या से, एव मैंने ही, पूर्ण है, पूरी, भविष्यति, होगी। हे माता जी, वैसी इच्छा तो तपस्या से ही पूरी होगी, अन्यथा नहीं तो तादृशम पति, वैसा पति, कथम प्राप्स्यामि, कैसे प्राप्त करूंगी। अहम, मैं तपः एव, तपस्या ही, चरिष्यामि, करूंगी, मैं तपस्या का ही पालन करूंगी। इति, ऐसा, मम, मेरा, संकल्प है, संकल्प है। मैना, पुत्री, हे पुत्री, त्वमेव, तुम ही, में, मेरे, जीवन अभिलाष है, जीवन की चाह हो, जीवन की इच्छा हो। हे पुत्री, तुम ही मेरे जीवन की इच्छा हो। पार्वती, सत्यम, सत्य है। परम, परंतु, मम मनः, मेरा मन, लक्ष्यम, लक्ष्य को, प्राप्तुम, प्राप्त करने के लिए, आकुलितम, व्याकुल, वर्तते है। परंतु मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सिद्धिम प्राप्य, सफलता प्राप्त करके, सिद्धि को प्राप्त करके, पुनः फिर, तवैव, तुम्हारी ही, शरणम, शरण में, आगमिष्यामि, आ जाऊंगी। सिद्धि प्राप्त करके पुनः तुम्हारी ही शरण में आ जाऊंगी। अद्यैव, आज ही, विजया, विजया के, साकम, साथ, गौरी शिखरम, गौरी शिखर पर, गच्छामि, जाती हूँ। आज ही विजया के साथ गौरी शिखर पर जाती हूँ। ततः, उसके पश्चात, पार्वती, पार्वती, निष्क्रामति, निकल जाती है। पार्वती, मनसा, मन से, वचसा, वचन से, च, और कर्मणा, कर्म से, तपः एव, तपती समय, तपः एव, तपस्या ही, तपती समय कर रही थी। पार्वती मन, वचन और कर्म से तपस्या ही कर रही थी। कदाचित, कभी, रात्रौ, रात्रि में, स्थंडिले, नंगी भूमि पर, यानी कि भूमि पर कुछ नहीं बिछाती थी, उसको कहते हैं नंगी भूमि पर। स्थंडिले का अर्थ है नंगी भूमि पर। कभी रात्रि में नंगी भूमि पर, कदाचित च, और कभी, शिलायाम, चट्टान पर, स्वपीति समय सो जाती थी। कभी रात्रि में नंगी भूमि पर और कभी
पत्थर पर चट्टान पर ही सो जाती थी। एक दिन विजया अवदत, विजया बोली। एक दिन विजया बोली। अब विजया और पार्वती का संवाद दिखाया है, देखिए। विजया, सखी, हे सखी, हिंदी में बड़ी की मात्रा आएगी, संस्कृत में संबोधन में छोटी की मात्रा है। हे सखी, तपः प्रभावात, तपस्या के प्रभाव से, हिंस्रः, हिंसक, पशवः, जानवर, अपि भी, हिंसक जानवर भी तब तुम्हारे सखाय मित्र जाता हो गए हैं। हे सखी, तपस्या के प्रभाव से हिंसक जानवर भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं, हो गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि, पंचाग्नि व्रत को भी तुमने अतपः किया है, तुमने पंचाग्नि व्रत भी किया है। पंचाग्नि व्रत क्या होता है? चारों दिशाओं में 4 अग्नि जला करके सूर्य की ओर देखना। तो 4 अग्नि होगी, 5वां सूर्य देव की ओर देखना, यह पंचाग्नि व्रत। तो पंचाग्नि व्रत भी तुमने कर लिया है। पुनरपि, फिर भी, तब तुम्हारी अभिलाष इच्छा पूर्ण, मैंने पूरी, न अभवत, नहीं हुई है। फिर भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई है। पार्वती कहती है, अयि विजये, संबोधन है, अरि विजया, किम न जानासी, कि मैंने क्या न जानासी, तुम नहीं जानती हो, क्या तुम नहीं जानती हो। मनस्वी, कदापि, कभी भी, धैर्यम, धैर्य, न परित्यजती, नहीं छोड़ते हैं। मनस्वी, कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ते हैं। अपिचे, और भी, मनोरथानाम, मनोरथों की, इच्छाओं की, अगति, गतिहीनता, न अस्ति, नहीं है, और इच्छाओं की भी गतिहीनता नहीं है। विजया, तब तुमने वेदम, वेद को, अधितवती, पढ़ा है, तुमने वेद को पढ़ा है। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ किया है। तपः कारणात्, तपस्या के कारण से, जगती, संसार में, तव प्रसिद्धि, तुम्हारी प्रसिद्धि है। तपस्या के कारण से संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि है। अपर्णा इति नामना, अपर्णा इस नाम से, अपि मैंने भी, तुम प्रथिता, प्रसिद्ध हो। अपर्णा मतलब जिसने तपस्या करते हुए पर्ण, मैंने पत्ता भी खाना छोड़ दिया, तभी से पार्वती को अपर्णा भी कहा जाता है। तो अपर्णा इति नामना, अपर्णा इस नाम से, अपि मैंने भी, तुम प्रथिता, प्रसिद्ध हो। पुनरपि, फिर भी, तपस्या फलम, तपस्या का फलम, नैव दृश्यते, दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी तपस्या का जो फल है वह दिखाई नहीं दे रहा है। तपस्या का फल नजर नहीं आ रहा है, बाकी तो तुमने तपस्या में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। पार्वती उत्तर देती है, पार्वती, अयि आतुर हृदय, अरि दुखी हृदय वाली, कथम, तुम कथम, मैंने क्यों, चिंतिता, चिंतित हो रही हो, तुम क्यों चिंता से युक्त हो रही हो। तो इस प्रकार पार्वती बोली रही थी कि क्या होता है, नेपथ्य, नेपथ्य होता है पर्दे के पीछे से, यानी कि जो दिखाई न दे, केवल आवाज आए, उसे कहते हैं नेपथ्य, पर्दे के पीछे। रंगमंच पर अगर कोई नाटक चल रहा है तो पर्दे के पीछे से कोई बात कहनी हो, आवाज आए लेकिन कोई किरदार न दिखाई दे, तो उसे कहते हैं नेपथ्य। तो पर्दे के पीछे से आवाज आते हैं नेपथ्य, पर्दे के पीछे से। अयि भो, अरि ओ, अहम, मैं आश्रम वटु, आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। जलम वांछामि, जल चाहता हूँ। से संभ्रमम, घबराहट के साथ। विजय, हे विजया, पश्य, देखो, कोपी, कोई, वटु, ब्रह्मचारी, आगतो अस्ति, आया है। हे विजया, देखो, कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया, झटिति अगच्छत, विजया जल्दी से गई। सहसैव, अचानक ही, बटु रूपधारी, ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले, शिव, शिव, तत्र प्राविशत, वहां प्रवेश किया। विजया जल्दी से गई, अचानक ही ब्रह्मचारी रूप में शिव ने वहां प्रवेश किया। विजया, वटो, हे ब्रह्मचारी, ते स्वागतम, तुम्हारा स्वागत है। भवान उपविशतु, आप बैठो। इयम, यह, मैं सखी, मेरी सखी, पार्वती, पार्वती है। शिवम प्राप्तुम, शिव को प्राप्त करने के लिए,
अत्र यहाँ तपः करोति तपस्या कर रही है। शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या कर रही है। वटु ब्रह्मचारी, हे तपस्विनी, हिंदी में बड़ी की मात्रा आएंगी जब लिखेंगे। हे तपस्विनी, किम क्या, क्रियार्थम काम के लिए, क्रिया के लिए, पूजा उपकरणम वर्तते, पूजा के उपकरण हैं, पूजा प्लस उपकरणम, पूजा के उपकरण हैं। स्नानार्थम नहाने के लिए, जलम पानी, सुलभम सुलभ है, सरलता से मिल जाता है। स्नान करने के लिए जल सरलता से मिल जाता है या स्नान के लिए जल सुलभ है। भोजनार्थम, भोजन के लिए, फलम वर्तते, फल हैं। पीछे प्रश्नवाचक है तो प्रश्न क्या है, क्या भोजन के लिए फल हैं। त्वम तुम, तू तो, जानासी एव जानती ही हो, तुम तो जानती ही हो। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, खलु निश्चय ही, आद्यम पहले, शरीरम शरीर है, धर्म साधनम धर्म की साधना के लिए, धर्म करना है तो शरीर तो ठीक होना चाहिए ना पहले। तो तुम तो जानती ही हो, निश्चय ही धर्म साधन के लिए शरीर पहले है। पार्वती तुष्णिम तिष्ठति, पार्वती तुष्णिम मैंने चुप, तिष्ठति मैंने रहती है, पार्वती चुप रहती है। वटु ब्रह्मचारी फिर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हे तपस्विनी, फिर बड़ी की मात्रा आएगी हिंदी में, हे तपस्विनी, फिर संबोधन का चिन्ह। संस्कृत में जहाँ जहाँ पर जो भी चिन्ह है या ब्रेकेट है वो वहीं पर उसकी हिंदी वैसे लिख करके वही चिन्ह लगाने हैं, ध्यान रखिएगा। हे तपस्विनी, किमर्थम तपः तपसी, किमर्थम किस लिए, तपः तपस्या तपसी कर रही हो, तुम तपस्या किस लिए कर रही हो, शिवाय शिव के लिए। पार्वती पुनः तुष्णिम तिष्ठति, पार्वती फिर चुप रहती है। विजया आकुली भूय, व्याकुल होकर, आम हाँ, तस्मै एव, उनके लिए ही, तपः तपति, तपस्या कर रही है, उनके लिए ही तपस्या कर रही है। बटु रूपधारी, ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले, शिव शिव, सहसैव अचानक ही, उच्चई जोर से, उपहसती हंसते हैं। ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले शिव अचानक ही जोर से हंसते हैं। वटु ब्रह्मचारी कहते हैं, क्या कहते हैं, आई पार्वती, हिंदी में बड़ी की मात्रा आई, अरे पार्वती, सत्यमेव त्वम शिवम पतिमिच्छसि, त्वम तुम, सत्यमेव सच में ही, शिवम शिव को, पतिमिच्छसि पति रूप में चाहती हो। त्वम तुम, सत्यमेव सच में ही, शिव को पति के रूप में चाहती हो। उपहसन हंसते हुए, कौन, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी कौन, शिव, उपहसन हंसते हुए। नामना, नाम से ही, शिव है शिव, अन्यथा नहीं तो अशिव अशिव है। शिव का अर्थ होता है कल्याण, अशिव का होता है अकल्याण। नाम से ही शिव है, नहीं तो अशिव है। शमशाने वसति, शमशान में रहता है, कहाँ रहता है, शमशाने, शमशान में रहता है। और यस्य, जिसकी त्रीणि नेत्राणि, 3 आंखें हैं। और उसके बाद वसनम, वस्त्र, व्याघ्र चर्म है, बाघ का चमड़ा है, बाघ की चमड़ी है। कपड़ा बाघ का चमड़ा है, बाघ की चमड़ी है। अंगराग है, शरीर का लेप। चिता भस्म, चिता की राख है, शरीर पर क्या लगाता है, भस्म, चिता की भस्म वो भी। अंगराग है, अंगराग शरीर का, राग शरीर का लेप, चिता भस्म है, चिता की राख है। परिजनाश्य, और परिजन या नौकर कहें, क्या है, भूतगणा, भूतों की टोली है। और सेवक, भूतों की टोली है। किम क्या, तमेव शिवम, उसी शिव को, पतिमिच्छसि, पति के रूप में चाहती हो, क्या उसी शिव को पति रूप में चाहती हो। पार्वती क्रुद्धा सती, क्रोधित होकर। अब ये सब सुनकर के पार्वती को क्रोध आ जाता है, जो अब तक एकदम शांत चित्त से बैठी हुई थी और चुपचाप सारी बातों को सुन रही थी। अब पार्वती को क्रोध आ जाता है। पार्वती, ये लाल लाइन से पहले लिखना है, पार्वती जो लाल लाइन लगी होती है तुम्हारी, उससे पहले ये लिखना है और उसके बाद इसी प्रकार डैश लगाना है, ये ठीक है। ये लाल लाइन से इधर, और ये पार्वती, वटु, मैना, ये सब लाल लाइन से पहले। क्रुद्धा सती, क्रोधित होकर, अरे वाचाल, अरे अत्यधिक बोलने वाले, अप्सर, दूर चले जाओ।
जगति संसार में कोपि कोई भी शिवस्य शिव के यथार्थ स्वरूपम असली स्वरूप को यथार्थ स्वरूप को न नहीं जानाति जानता है। संसार में कोई भी शिव के वास्तविक रूप को नहीं जानता है। यथा त्वमसि जैसे तुम हो तथैव वदसि वैसे ही बोल रहे हो, लगता है तुम ऐसे ही हो। यथा त्वमसि तथैव वदसि जैसे तुम हो वैसे ही बोल रहे हो। विजयाम प्रति विजया की ओर सखी, हे सखी, बड़ी की मात्रा आएगी हिंदी में, हे सखी चल चलो। यह निंदाम करोति जो निंदा करता है, जो बुराई करता है, सेतु वह तो पाप भाग भवति पापी होता है। एवं ही जो बुराई करता है वह तो पापी होता ही है। यह सुनोति जो सुनता है, स अपि वह भी पाप भाग भवति पापी होता है। तो इनकी निंदा को न करना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए। निंदा करने वाला और निंदा सुनने वाला दोनों ही पापी होते हैं। जो निंदा करता है वह तो पापी होता ही है, जो सुनता है वह भी पापी होता है। पार्वती द्रुत गत्या तेज गति से निष्क्रामती निकल जाती है। पार्वती तेज गति से निकलती है। तदैव तभी पृष्ठतः पीछे से वटो रूपम परित्यज्य ब्रह्मचारी का रूप त्याग कर छोड़कर, ब्रह्मचारी का रूप छोड़कर शिव तस्याः हस्तम उसके हाथ को गृह्णाति पकड़ लेते हैं। पार्वती तेज गति से निकलती है, तभी पीछे से ब्रह्मचारी के रूप को त्याग कर शिव उसका हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जा से शर्म से कंपते कांप उठती है। पार्वती शर्म से कांप उठती है। शिव है। अंतिम पंक्ति आ गई है, क्या है देखो ध्यान से। शिव है शिव, पार्वती हिंदी में आएगी बड़ी की मात्रा, हे पार्वती तव संकल्पेन तुम्हारे संकल्प से प्रीतः अस्मि प्रसन्न हूँ। क्या संकल्प था? भाई इतनी तपस्या करूंगी कि भगवान शिव मुझे मिल जाएं। तो शिव कहते हैं हे पार्वती तव संकल्पेन तुम्हारे संकल्प से प्रीतः अस्मि प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। तुम्हारे संकल्प से मैं खुश हूँ। अद्य प्रभृति आज से अहम मैं तब तुम्हारी तपोभी तपस्या से कृत दास अस्मि खरीदा हुआ दास हूँ। आज से मैं तुम्हारी तपस्या से खरीदा हुआ दास हूँ, खरीदा हुआ नौकर हूँ। विनतानना पार्वती व्यसति, पार्वती विनतानना व्यसति, पार्वती नीचे की ओर मुँह करके हंसती है। तो ये हुआ पाठ का अर्थ। कल करेंगे पाठ का अभ्यास। तब तक के लिए जयतु सुर भारती।